नमस्ते दोस्तों, परम पिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ सभी भगवत भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल की ज्ञान वाणी में। नए मेहमानों का सादर शुक्रिया, अभिनंदन, आभार और सभी के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और उन्हें आसन देते हैं। ओम श्री तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपते नमः, ओम शीर्षापत्निकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम शीर्षापत्निकाय भरताय नमः, ओम शीर्षापत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री हनुमते नमः। इन्हें आसन देते हैं। श्री गुरु चरण सरोवर सहज निजमन मुकुर सुधारी, वंदन रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुनो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी करत है कथा कहो अनुसार, आसन देव प्रेम से विराजो जी पवन कुमार। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और श्री रामचरितमानस षष्ठम सोपान, लंका कांड। श्लोक। रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं, कालं नेत्तं विसिंहं, योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं, गुणनिधिं जितं, निर्गुणं निर्विकारं, मायातीतं सुरेशं, खलवदित निरतं, ब्रह्मवृन्दैकदेवं वन्दे कन्दावदातं, सरसिजनयनं देवमूर्वशी रूपम। कामदेव के शत्रु शिव जी के सेव्य, जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले, काल रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह के समान, योगियों के स्वामी योगीश्वर, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य, गुणों की निधि, अजेय, निर्गुण, निर्विकार, माया से परे, देवताओं के स्वामी, दुष्टों के वध में तत्पर, ब्राह्मण वृंद के एकमात्र रक्षक, जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम, कमल के से नेत्र वाले, पृथ्वीपति के रूप में परम देव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। शंखेन द्वाभिमति सुंदर तनुम, शार्दुल चर्माम द्वारंगरम, काल व्याकाल कराल भूषण धरम, गंगा शशांक प्रियम, काशीशम कलिकल्यम शोभ शमनम, कल्याण कल्पम ध्रुवम, नौमिन्य गिरिजापतिं, गुणनिधिं कंदर्पम हेम शंकरम। शंख और चंद्रमा किसी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले, व्याघ्र चर्म के वस्त्र वाले, काल के समान अथवा काले रंग वाले, भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले, गंगा और चंद्रमा के प्रेमी, काशीपति, कलयुग के पाप का समूह का नाश करने वाले, कल्याण के कल्प वृक्ष, गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वतीपति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यो ददाति सताम शंभु, केवलम अपि दुर्लभम, खलानाम दंड कृद्धोत्सव, शंकर है शम तनोतु में। जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति तक दे डालते हैं और जो दुष्टों के दंड देने वाले हैं, वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। लव निमेश परमाणु जोग वर्ष कल्प सर चंड, भजसी नैमन ते ही राम को, कालू जासु को दंड। लव निमेश परमाणु, वर्ष, युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं और काल जिनका धनुष है, हे मन तो उन श्री राम को क्यों नहीं हंसता। सिंधु वचन सुनि राम सचिव, बोले प्रभु अस कहे हूँ, अब विलंब के ही काम करहूँ, सेतु उतरे कट। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब इसलिए हो रहा है, पुल तैयार करो जिसमें सेना पार उतरे। सुनो भानुकुल के तू जामवंत कर जोरी कहे, नाथ नाम तव सेतु न चढ़ी भव सागर तरही। जामवान ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्यकुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी, सुनिए, हे नाथ, बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर अर्थात जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र को पार कर पाता है। यह लघु जलधि तरत कहीं बारा, अस सुनि पुनि कहे पवन कुमारा, प्रभु प्रताप बड़वानल भारी, सो शिव प्रथम पयोनिधि बारी। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी। ऐसे सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप बड़ा भारी, समुद्र की आग के समान है।
इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था। तवरी पुनारी रुदन जल धारा भरे बहोरी भय तो ही खारा, सुनी अति उक्ति पवन सुत केरी, हर से कपी रघुपति तन हेरी। परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से फिर यह भर आया और उसी से खारा भी हो गया है। हनुमान जी की है अत्युक्ति अलंकार से परिपूर्ण युक्ति सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवंत बोले, दो भाई नल नील ही सब कथा सुनाही, राम प्रताप सुमेरे मन माही, करे सेतु प्रयास कछुराही। जामवंत ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और बोला, मन में श्री रामचंद्र जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो। राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। बोली लिए कपि निखर बहोरी, सकल सुनहु विनती कछु मोरी, राम चरण पंकज उर्धरहु, कौतुक एक भालू कपि करहु। फिर वानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और वानर एक घेर कीजिए। धावो मरकट विकट बरूथा, आनहु विटप गिरिन के जूथा, सुने कपि भालू चले हरि करी हुआ, जय रघुवीर प्रताप समूहा। विकट वानरों के समूह दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूह को उखाड़ लाइए। यह सुनकर वानर और भालू हुंकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की अथवा प्रताप के पुंज श्री राम जी की जय पुकारते हुए आगे बढ़े। अति उत्तंग गिरिपादप लील ही ले ही उठाई, आनी दे ही नल नील ही रचित सेतु बनाई। बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह उखाड़ कर उठा लेते हैं और ला लाकर नल और नील को देते हैं। वे अच्छी तरह से गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। सहल विशाल आने कभी देही, कंदुक इव नल नील तेले ही, देखी सेतु अति सुंदर रचना, बिरसी कृपा नदी बोले वचना। वानर बड़े बड़े पहाड़ ला लाकर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर ये वचन बोले, परम रम्य उत्तम यह धरणी, महिमा अमित जाई न वर्णी, करे यहाँ संभूत अपना, मोरे हृदय परम कल्पना। यह यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है, इसकी असीम महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूंगा, मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। सुनी कपीस बहु दूध पठाए, मुनिवर सकल बोली ले आए, लिंग थापी विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहिना दूजा। श्री राम जी के वचन सुनकर वानराज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे। ये जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए, शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया और फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको कोई दूसरा और प्रिय नहीं है। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपने हूँ मोहि न पावा, शंकर विमुख भक्ति चाहे मोरी, सोनार की मूल मति भोरी। जो शिव जी से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी के विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव, द्रोही मम दास, ते नर करे कल्प भरी, घोर नरक महुवास। जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जो रामेश्वर दर्शनु करही, ते तनु तजी मम लोक सिधारही, जो गंगा जलवानी चढ़ाही, सो साजुज मुक्ति न पाही। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे, और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ाएगा, वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पाएगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा, मुझ में मिल जाएगा। हो यह काम जो छल तजी से ही, भक्ति मोरी देही शंकर देही, मम कृत से तू जो दर्शन करही, सो बिनु श्रम भव सागर करही। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे, और जो मेरे बनाए हुए सेतु का दर्शन करेंगे, वह बिना ही परिश्रम के संसार रूपी समुद्र से तर जाएंगे। राम वचन सबके निज भाई, सबके जिये भाई, मुनिवर निज निज आश्रम आए, गिरजा रघुपति के यह रीति, संतत करें प्रणत पद प्रीति।
श्री राम जी के वचन सबके मन को बहुत अच्छे लगे। तदंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट आए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर हमेशा ही प्रीति रखते हैं। बांधा सेतु नल नील नागर, राम कृपा जसु भय उजागर, बूढ़े आनहि बोरे जेई, भय उपल बोहित समते। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यह उज्जवल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। महिमा यह न जल्दी कर कई वर्णी, पाहन गुण न कपिन कई करनी। यह न तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, न ही पत्थरों का गुण है, और न ही वानरों की ही कोई करामात है। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरि पाषाण, ते मति मंद जे राम तजी भाजे जाय प्रभुआन। श्री रघुवीर जी के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भसते हैं, वे निश्चय ही मंदबुद्धि हैं। बांधी सेतु अति सुदृढ़ बनावा, देखी कृपा निधि के मन भावा, चली सेन कछु बढ़ने न जाई, गर्जहि मरकट भट समुदाय। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बना दिया। देखने पर वह कृपा निधान श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छा लग गया। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे हैं। सेतु बंद डिग चढ़ी रघुराई, चिताओ कृपाल सिंधु बहुत आई। देखन कहूँ प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भय सब जलचर वृंदा। कृपालु श्री रघुनाथ जी के सेतु बंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए, अर्थात जल के ऊपर निकल आए। मकर नक्र नाना शज व्याला, सत जो जन तन परम विशाला। आई सेउ एक तिनन के खाही, एकन के डर ते भी डराही। बहुत तरह के मगर, घड़ियाल, मच्छ और सर्प थे, जिनको 100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर मिले थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाए। किसी किसी के डर से तो वो भी डर रहे थे। प्रभु ही विलोक ही टर ही न टारे, मन हर्षित सब भय सुखारे। तिन्हें की ओर ने देख ही बारी, मगन भय हरि रूप निहारी। वे सब वैर विरोध भूलकर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित हैं और सब सुखी हो गए हैं। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मग्न हो रहे हैं। चला कटकू प्रभु आये सुपाही, को कही सक कपी दंड फुलाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की विपुलता, अत्यधिक संख्या को कौन कह सकता है। सेतु बंद भई भीड़ अति, कपि नव पंथ उड़ाई। अपर जल चरण ऊपर चढ़ी चढ़ी पा रही जाई। सेतु बंद पर बड़ी भीड़ हो गई है। इससे ऊपर वानर आकाश मार्ग में उड़ने लगे और दूसरे ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़कर पार जा रहे हैं। अस्कोतुक विलोकी दो भाई, वीर से चले कृपाल रघुराई। सेन सहित उतरे रघुवीरा, कहीं न जाए कपिदूत वीरा। कृपालु रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसे कौतुक देखकर हंसते हुए चले जा रहे हैं। श्री रघुवीर जी सेना सहित समुद्र के पार हो गए। वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती। सिंधु पार प्रभु डेरा कीना, सकल कपिन कहूँ आयशु दीना। खाऊ जाई फलमूल सुहाए, सुनत भालू कपि जह तह धाये। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल फूल खाओ। और यह सुनते ही रीछ वानर जहाँ तहाँ दौड़ पड़े। सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु अरु कुरित तू कालगति त्यागी। खाही मधुर फल विटप हलावही, लंका सम्मुख शिखा चलावही। श्री रामचंद्र जी की सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु की ऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। वानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों पर लंका की ओर फेंक रहे हैं। जह तह फिरत निशाचर पावही, घेरी सकल बहु नाच नचावही। 10 दिन काटी नासिका काना, कही प्रभु सुज सुदेही तब जाना।
घूमते फिरते जहाँ कहीं किसी राक्षस को पा जाते हैं तो सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उसके नाक कान काट कर प्रभु का सुयश कहकर अथवा कहलाकर तब उसे जाने देते हैं। जिन कर नासा कानून निपाता तिन रावण ही कही सब बाता, सुनत श्रवण बारिधि बंधाना, 10 मुख बोली उठा बुलाना। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले थे उन्होंने रावण से जाकर सब समाचार कहा और समुद्र पर सेतु का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबराकर 10 मुखों से बोल उठा। बांधो वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारिश, सत्य तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदीस। वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारिश तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदीश को क्या सचमुच में ही कोई बांध सकता है। निज विकलता विचारी बहोरी, बिहसी गयो ग्रह करी भय भोरी, मंदोदरी सुनो प्रभु आयो पोत कहीं पाथोदी बंधो। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर से हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण महल को गया और मंदोदरी ने जब सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है, कर गई पति भवन निज आनी, बोली परम मनोहर वाणी, चरण नाय सिरो अंचल रोपा, सुनो प्रिय वचन परिहरि कोपा। तब वह हाथ जोड़कर पति को महल में लाकर परम मनोहर वाणी से बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। नाथ बैरु कीजे ताहि सो, बुध बल सकिय जीति जाहि सो, तुम्हें रघुपति ही अंतर कैसा, खलु खद्योत दिन करहि जैसा। हे नाथ, वह उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके। आप में और रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसा जुगनू और सूर्य में। अति बल मधु कहता जही मारे, महावीर दिति सुत संहारे, जेहि बल बांधी सहस भुज मारा, सोई अवतरे हूँ हरण महि भरा। जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटभ जैसे दैत्य को मार डाला और वाराह और नरसिंह रूप में महान शूरवीर दिति के पुत्रों हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु का संहार किया, जिन्होंने वामन रूप में बलि को बांध लिया और परशुराम के रूप में सहस्त्रभाव को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण हुए हैं, प्रकट हुए हैं। तासु विरोध न कीजिए नाथा, काल कर्म जीव जाके हाथा। हे नाथ, उनका विरोध न कीजिए जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी हैं। राम ही सोपी जानकी नाई, कमल पद्माथ सुत कहूँ राज समर्पी, बन जाई भजे रघुनाथ। श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनका आशीर्वाद लीजिए और जानकी जी को सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। नाथ दीन दयाल रघुराई, वाखर सन्मुख गए न पाए, चाहिए करण सो सब करी बीते, तुम्हें सुर असुर चराचर जीते। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दिनों पर दया करने वाले हैं। शरण जाने पर तो वो बाघ भी नहीं खाता, शरण जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब कुछ आप कर चुके हैं। आपने देवता राक्षस और चराचर सभी को जीत रखा है। संत कहीं असित नीति दसानन, चौथे पन जाई नृप कानन, तासु वचनु कीजिए तह भरता, सो करता पालन संघरता। हे दशमुख, संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वन में आप उनका भजन कीजिए और सृष्टि को रचने वाले, पालने वाले और श्रृंगार करने वाले हैं। सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, भजऊ नाथ ममता तप सब त्यागी, मुनिवर जतन करें जी लागी, भूप राज तजी होई विरागी। हे नाथ, आप विश्व की सारी ममता छोड़कर उन्हें शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधना करते हैं और राजा राज्य छोड़कर वैरागी बन जाते हैं। सोई कौशलाधीश रघुराया, आय सो करण तो ही बन गाया, जो प्रियमान हूँ मोर सिखावन, सुच सुहोई पुर अति पावन। वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। अस कही नय नीर भरी, गहे पद कंपित गात, नाथ बजऊ रघुनाथ ही अचल होई अतिवात। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए, जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए।
तब रावण मयसुता उठाई, कहे लाग खल निज प्रभुताई। सुनो ते प्रिया वृथा भय माना, जग जोधा को मोह समाना। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा, हे प्रिय सुन, तूने व्यर्थ ही भय को मान रखा है। बता तो मेरे समान जगत में दूसरा योद्धा और कौन है। वरुण कुबेर पवन जम काला, भुजबल जीते हूँ सकल दिक्पाला। देव तनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजा भय तोरे। वरुण कुबेर पवन यमराज आदि सभी दिक्पालों को और काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता दानव और मनुष्य सभी तो मेरे वश में हैं। फिर तुझको यह भय किस कारण से उत्पन्न हो गया। नाना विधि के तेहि कहे सी बुझाई, सभा बहोरी बैठ सो जाई। मंदोदरी हृदयास जाना, काल वशा उपजा अपमाना। मंदोदरी ने उससे बहुत तरह से समझाया, किंतु रावण ने उसकी एक भी न सुनी और वह फिर से सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश में होने से पति को अभिमान हो गया है। सभा आई मंत्री तेहि बूझा, करम कवन विधि रिपु में जूझा। कहे सचिव सुनु निशिचर नहा, बार बार प्रभु पूछो कहा। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार ये क्या पूछते हैं। कहो कवन भय करिए विचारा, नर कपि भालू आहार हमारा। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए। भय की बात ही क्या है, मनुष्य और वानर भालू तो हमारे भोजन की ही सामग्री हैं। सबके वचन श्रवण सुनी, कह प्रहस्त कर जोरी। नीति विरोध न करिए प्रभु, मंत्री मति अति घोरी। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी सी बुद्धि है। और इसी के साथ आज की कथा को विश्राम देते हैं और सभी पवित्र देवी देवताओं को यथास्थान जाने का अनुरोध करते हैं। कथा विश्राम बहुत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आइए जहाँ करो खान। एक घड़ी आदि में पुण्यास, तुलसी संगत साधु के हरम कोटि अपराध। राम लखन सहजान की सदा करो कल्याण। श्रोता सब आसन गए, शंभु गए कैलाश, अपने अपने धाम को विदा हो धरुसार। कहूँ दंडवत प्रभु शने विनय करू कर जो, लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और इसी के साथ सभी भगवत भक्तों के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ